दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि हम क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर या दूसरी तरफ से हम कहें एबीसी मीन एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इसको कैसे दबाना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी ड्राइवर के लिए या जो हम सीखने वाले हैं। वो पूरी लाइफ कई बार अपनी 30 साल गाड़ी चला लेते हैं और उनको ये आइडिया नहीं हो पाता कि हमें कैसे दबाना है। कुछ लोगों के समझाने पर या जैसे उस्ताद ने सिखाया वैसे ही अपना वो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को ऐसे ही दबाते रहते हैं और उनसे कई बार एक तो थकते भी हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। दोस्तों इसमें तीनों को कैसे दबाना है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपको ये तीनों पेडल दिखा रहा हूँ। इसमें ये आपका क्लच हुआ, ये एक्सीलेटर और ब्रेक। इसको हम इधर से A, B, C भी बोल देते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि हमारा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने आप को आप कंफ्यूज ना करें। इसमें हमें बाएं पैर से सिर्फ क्लच दबाना होता है और क्लच को दबाने के लिए हमें क्लच हमेशा पैर ऊपर उठा के दबाएं, नीचे ऐसे पंजे से नहीं दबाना है, ऊपर पैर उठा के दबाना है। और जब भी क्लच दबाना है पूरा दबाते हैं, देखिए। और हम धीरे धीरे छोड़ने के बाद हैं उसको, पैर को एकदम से पीछे हटा के रखें। कभी भी क्लच पर राइडिंग ना करें, क्लच पर पैर रख करके गाड़ी ना चलाएं। जो लोग नीचे पैर टेक करके क्लच दबाते हैं इस तरह से, उनके पैर ऐसे रखे रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि पैर रखे रह रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अगर पैडल नहीं भी दबाएंगे तब भी आपकी क्लच पैडल दबाने से आपका बेरिंग घूमना शुरू हो जाता है। और अब अगर आप इसको ऐसे दबाने की आदत डालेंगे, ऐसे दबाएंगे और पैर जितनी देर क्लच का काम है उसे छोड़ने के बाद पैर को पीछे रखेंगे, इस तरह से अपना पैर पीछे रख लेंगे रेस्ट में। अब दोस्तों अब हमें एक्सीलेटर कैसे दबाना है, तो एक्सीलेटर के ठीक सामने पैर रखें। जो लोग ऐसे करके टेढ़ा पैर रखते हैं वो भी गलत है। लंबी दूरी पर गाड़ी चलाने में आपका पैर में भी दर्द होता है और एक्सीलेटर भी आपका पैर सही से नहीं दबता। और एक्सीलेटर को सिर्फ पंजे से दबाते हो, पैर हमेशा रखा रहता है। हमने ये देखिए दबाया और ऊपर छोड़ा और जैसे ही हमारा ऊपर आया पैर इस पर रखा रहेगा। अब हमें ब्रेक कैसे दबाना है। ब्रेक दबाने के लिए हम आपको हमेशा ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसे करके पंजे को ऐसे करके ब्रेक दबाएं, ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है। देखिए ऐसे करके पैर दबाएंगे तो आपका पैर नहीं दबता है। अब प्रैक्टिकल करें, देखें आप, तो आपको हमेशा एक्सीलेटर के सामने पैर रखना है। वो ब्रेक दबाना है तो वो भी इसी तरह से ऊपर पैर हटा करके ऐसे दबाना है जैसे हमने क्लच दबाया था। इसीलिए देखिए दोनों पैडल बिल्कुल बराबर हैं। हमको पैर नीचे नहीं टेकना और लगभग पंजे के से नीचे की साइड में अपने पैर को ऐसे करके इतने पर हम आपको इसे ऐसे करके हम इसको पूरा दबाएंगे। तो पंजे से दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और देखिए आप, और ऐसे उठा करके पैर दबाएंगे तो आपका इतना जोर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको पैडल अगर आपको चलाने की सही आदत है तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे भी आपका बहुत बड़ी आपको थकन नहीं होगी, आपकी गाड़ी में टूट फूट नहीं होगी और आपका जो है अगर आप पैडल भी सही से चलाना, गाड़ी को सही चलाएं, आप गाड़ी बढ़िया चलाते हैं और पैडल सही से नहीं चला रहे तो तब भी आपको पैर एक्सीलेटर पर क्लच पे रख रखा है तो ये भी आपको एक बहुत नुकसान देता है और इससे गाड़ी की टूट फूट बढ़ती है। सबसे पहले जो क्लच लोगों के खराब होते हैं वो सिर्फ पैर रखे रहने से, नीचे पैर टेके रहते हैं और ऊपर पैर रखे रहते हैं, वो इससे आपका क्लच सबसे पहले खराब होता है। क्लच अगर आप उसको अगर नहीं, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है मगर हमारा क्लच पर पैर रखने से खराब हो जाता है। लोगों के 20-20, 25-25 हज़ार पर शुरू में ही क्लच खराब हो जाते हैं। तो हमें ऐसे पैर रखे रहेंगे तो हमारा क्लच तो खराब हो ही जाना है। हमारा वो बहुत लाइफ देता है, 2.5 से 3 लाख किलोमीटर आराम से क्लच चल जाता है। मगर आप समझे कि सबसे पहले हम नई भी गाड़ी लाते हैं तो सबसे पहले क्लच ही खराब हो जाता है और उससे हम ब्रेकडाउन में भी, रास्ते में भी खड़े हो जाते हैं। बच्चों के साथ होते हैं। मिस्त्री पहले आपसे देखिए एक काम और करेगा कि आपको गाड़ी को आप उसे दिखाएंगे, वो जानता है कि ये गाड़ी अब घर नहीं जा सकती, आप क्लच में रात में ठीक नहीं कर सकता वो, मगर वो आपकी गाड़ी को खोल देगा और उसके बाद आपसे कहेगा कि सामान नहीं मिलेगा और रात में गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, अब आपको घर जाना पड़ेगा। अब आपके 2 घंटे भी खराब करे, आप रात भी ज्यादा हो गई, आप 2 बज गए और तो उस समय टैक्सी भी नहीं मिल रही, आप परेशान हो रहे हैं। फिर वही टैक्सी मुहैया कराएगा ऊंचे रेटों पर, ये सब उनकी एक पॉलिसी होती है। तो आप लोगों को इससे बचना भी है। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको इसीलिए बनाता हूँ कि उसका आप जानते हैं, सब कुछ करते हैं और फंस जाते हैं तो और अपनी गाड़ियों को खराब कर लेते हैं। तो हमारा जो स्कूलों का पर्पज है वो यही है कि आपको सही से गाड़ी चलाना सिखाएं। और सही से गाड़ी चलाने का मतलब यह है कि आप कोई उसमें ताकत सबसे कम लगेगी अगर आप सही से गाड़ी चलाएंगे और आपको सेफ्टी सबसे ज्यादा होगी।
दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको इसी तरह बनाता रहूं और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें, तो इसके लिए आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया औरों को शेयर करें और मुझे कमेंट्स किया करें ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं।